प्रेम नगर नाम का एक गांव था, जहां लोग बड़े ही प्रेम और एक परिवार की तरह रहा करते थे। गांव के सभी लोगों में एकता थी। जो भी कार्य गांव के लिए होता था, सारा गांव एक साथ इकट्ठा होकर उस कार्य को किया करते थे। गांव में एक चंदन नाम का एक आदमी भी रहा करता था, जिसके परिवार में चंदन की पत्नी लीला और उसका एक पुत्र रुद्र साथ में रहा करता था। रुद्र की आयु 18 वर्ष हो चुकी थी, जिसने जल्दी में ही स्कूल की शिक्षा पर्याप्त कर चुका था। रुद्र बहुत ही ईमानदार और बुद्धिमान व्यक्ति था। उसे शिक्षा से ली गई जानकारी बहुत जल्दी समझने की शक्ति थी। एक दिन रुद्र के पिता खेतों से वापस घर की ओर लौट रहे थे। रास्ते में बहुत अंधेरा हो चुका था। अंधेरे की वजह से चंदन के पैर में एक बड़ा सा पत्थर लगा। उसके पैर में चोट लग गई। चंदन अपने घर पहुंचता है और उसकी पत्नी देखकर हैरान हो जाती है और बोलती हे भगवान, ये क्या हुआ पैर में? ये चोट कैसे लगी? बताओ जी, कैसे हुआ? ये किसी से झगड़ा तो नहीं करके आए हो ना? अरे भाग्यवान, रुको जरा, मुझे भी तो कुछ बोलने का मौका दो। तुम ही बोले जा रही हो। बताओ, बताओ, बोलो जल्दी। कैसे हुआ ये? अरे मैं खेतों पर से वापस घर की तरफ ही लौट रहा था और अंधेरा हो चुका था। तो अंधेरा होने की वजह से मुझे सड़क पर पड़ा पत्थर दिखाई नहीं दिया और पैर में ठोकर लग गई। लीला चोट पर मलहम लगा देती है। इतने में रुद्र भी वहां आ जाता है और यह सब देखकर हैरान हो जाता है और एक निर्णय लेता है और बोलता है, हैं। तुम तो गांव के एक सच्चे और ईमानदार व्यक्ति हो। सेठ जी, मेरे बेटे को शहर जाकर पढ़ाई करनी है, इसलिए उसकी वहां की जरूरतों के लिए कुछ पैसे चाहिए। अच्छा ठीक है, मैं अभी पैसे लेकर आया। रुको। जरा ये लो। ऐसे और जरूरत हो तो मुझे बता देना। अच्छा सेठ जी, मैं चलता हूँ। बेटे के लिए कुछ तैयारियां भी करनी है। चंदन पैसे लेकर घर पहुंचता है और रुद्र को बोलता है, ये लो बेटा।
शहर में जो भी जरूरत हो ले लेना और मन लगाकर अच्छे से अपनी पढ़ाई करना। इस गांव को तुम्हारा इंतजार रहेगा। अच्छा पिताजी, मैं चलता हूँ और माँ का ख्याल रखना। रुद्र अपना सारा सामान लेकर बस के लिए निकल जाता है। रुद्र शहर में पहुंचकर एक कमरा किराए पर लेता है और अपने इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए निकल जाता है। अपनी पढ़ाई भी शुरू कर देता है। और साथ ही में एक छोटा सा काम करने लग जाता है। रुद्र अपनी पूरी मेहनत और लगाव के साथ पढ़ाई कर रहा था और कमाई के कुछ पैसे घर भी भेजता था। चंदन ने सेठ जी से जो पैसे उधार लिए थे वो भी वापस कर दिए थे। रुद्र की शिक्षा भी अब पूरी हो चुकी थी और वह 3 साल बाद अपने गांव वापस लौट रहा था। गांव में भी एक अलग ही आनंद है। यहाँ की हवा, हरियाली, मिट्टी की खुशबू। रुद्र घर पहुंचता है और अपने माता पिता को प्रणाम करता है। आ गया मेरा बेटा। ठीक है ना? तुझे आने में कोई परेशानी तो नहीं हुई? नहीं माँ, कोई परेशानी नहीं हुई और अब तो मैं गांव के लोगों की परेशानी खत्म करूंगा। गांव की कौन सी ऐसी परेशानी है जो तुम खत्म करना चाहते हो? पिताजी, गांव में रातों के समय जब अंधेरा हो जाता है तो कुछ दिखाई नहीं पड़ता है। लोगों को दूर दूर से पानी लाना पड़ता है। इसलिए मैंने गांव में एक बड़ी टंकी का निर्माण करने के लिए एक योजना बनाई है और अंधेरा खत्म हो इसलिए बिजली का निर्माण करने की भी योजना बनाई है। परंतु मुझे इस काम के लिए गांव के लोगों की जरूरत पड़ेगी। ठीक है बेटा, मैं गांव के लोगों को यह बात बता दूंगा और आज शाम को ही सबको इकट्ठा करके इस कार्य को करने के लिए चर्चा करेंगे। चंदन गांव के लोगों को बुलाता है और सबको इस काम के बारे में बता देता है। गांव के सभी लोग इस कार्य को करने के लिए तैयार हो जाते हैं। गांव के लिए अगले दिन ही काम चालू हो जाता है। गांव के सभी लोग एक साथ इकट्ठा होते हैं और कार्य को समझते हैं। रुद्र सबसे पहले गांव में एक बड़ी टंकी का निर्माण करता है जो गांव के कोने पर बनाई गई थी। उसके बाद गांव में हर जगह बिजली के खंभे लगवाए गए। अब रुद्र गांव के सभी लोगों को लेकर गांव की पहाड़ी की तरफ ले जाता है जहां पर एक नदी बहती थी। वहां पर सभी को समझाता है। हम लोगों को इस नदी के किनारे पर एक बांध का निर्माण करना होगा और इस बांध में कुछ मशीनें लगाई जाएंगी जिनके अंदर से पानी को छोड़ा जाएगा और पानी के बहाव से मशीन के अंदर के टरबाइन घूमेंगे जिनसे हमारी बिजली बनेगी। रुद्र शहर जाता है और मशीनें लेकर आता है और जल्दी ही गांव में बांध का निर्माण कर दिया जाता है। गांव में अब वो समय आ चुका है जिसका गांव के लोग इंतजार कर रहे थे। बांध में पानी खोला जाता है और मशीन पानी के बहाव से स्टार्ट होकर चलने लग जाती है। गांव में एक दादी जो बल्ब के पास बैठकर बिजली का इंतजार कर रही थी, उनके सामने बल्ब जल जाता है और सबके घरों में बिजली आ जाती है। सभी लोग खुशी से नाचने लग जाते हैं। तभी रुद्र के पिताजी रुद्र से बोलते हैं, बेटा, आज तुमने इस गांव के लिए यह कार्य करके मेरा सम्मान और भी बढ़ा दिया है। गांव में अब सभी लोग बड़े ही खुश थे
और रुद्र की ही चर्चा चल रही थी। गांव में अब सब ठीक था। सभी बड़े ही प्रेम से रह रहे थे।